स्वागत आप सभी का नेशनल वेदर बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 12 दिसंबर को पूरे भारत में क्या कुछ बदलेगा, इसकी जानकारी लेंगे। दोस्तों, आखिरकार उत्तर भारत के पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं ने न्यूनतम तापमान को नीचे लाने में बहुत अहम रोल प्ले किया है और मैदानी भागों में जो थोड़ी बहुत बरसात हुई कुछ जगहों पर, उसका भी असर दिखाई पड़ा है। और इसके परिणाम स्वरूप अगर मैं बात दिल्ली की करूं तो दिल्ली में 4.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री कम है, लगभग आधा। और चूरू की बात करें तो चूरू में 1.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जो सामान्य से 4.8 डिग्री कम है। तो लगभग 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दिल्ली में रहा और इतना ही कम तापमान सामान्य से चूरू में रिकॉर्ड किया गया। तो सर्दी का एहसास शुरू हो गया है। इस बीच उत्तर भारत के पहाड़ों से अभी भी WD के प्रभाव की झलक दिखाई पड़ रही है। पर्वतीय राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी भागों पर बादल हैं। इन बादलों का असर कल भी रहेगा। कल किन राज्यों तक असर दिखाई पड़ेगा? पहाड़ों पर ही सीमित रहेगा या मैदानी भागों में पंजाब और हरियाणा, पंचकुला खासतौर पर, और अंबाला, यमुनानगर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन भागों पर भी पहुंचेगा, चंडीगढ़ पर भी पहुंचेगा, इसकी भी बात करेंगे। और साथ में वेलमार्क लो प्रेशर एरिया यानी गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ने लगा है और भारत के तटों की तरफ, तमिलनाडु के तटों की तरफ ये प्रवेश करना शुरू करेगा। अगले 24 घंटों में इसका प्रभाव तटों पर और ज़्यादा प्रोमिनेंट रूप से दिखाई पड़ना शुरू होगा। तो साउथ पेनिनसुलर रीजन काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे। इसके अलावा इससे सटे हुए मध्य भारत के भागों पर भी असर दिखाई पड़ेगा इसके प्रभाव से, और पूर्वी तथा पूर्वी भारत खासतौर पर, यहाँ पर भी बादल इसके प्रभाव से पहुंचेंगे। तो ओवरऑल इन दोनों परिस्थितियों में पूरे देश में किस तरह के मौसम की उम्मीद की जा रही है 12 दिसंबर के दिन, आइए जान लेते हैं। पूर्वानुमान की बात दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की तरफ से करूंगा, क्योंकि इस सिस्टम का इम्पैक्ट ज्यादा है और इस सिस्टम के प्रभाव से अगर ये वेलमार्क लो प्रेशर की इंटेंसिटी में भी तटों के पास सस्टेन करता है, कुछ समय ठहरता है, तो इसके कारण बंगाल की खाड़ी से जिस तरह से निरंतर हवा का प्रवाह बना हुआ है साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, विशेष रूप से तो प्रभाव तमिलनाडु पर दिखाई पड़ेगा और पुदुचेरी पर, लेकिन इसके अलावा भी प्रभावित होंगे केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर तमिलनाडु के तटों पर और पुदुचेरी के रीजन में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा, वो भी तेज हवाओं और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर काफी सक्रिय रहेगा। आंतरिक तमिलनाडु के भागों में, केरल में, लक्षद्वीप में और साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा और आसपास के भागों में, यहाँ तक कि गडग और बेल्लारी तक भी प्रभाव दिखाई पड़ेगा। मंगलुरु तक असर दिखाई पड़ेगा। कोचीन तक इधर केरल में असर रहेगा। इन भागों में कई जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। हवाएं तेज चलेंगी, बादल काफी ज्यादा दिखाई पड़ेंगे और बादल यही नहीं, अनंतपुर समेत ये जो पूरा का पूरा रायलसीमा का रीजन है, यहाँ पर बादल काफी अच्छे खासे दिखाई पड़ेंगे। और बापतला से लेकर मछलीपट्टनम के बीच यहाँ पर भी बादल रहेंगे और कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं भी दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी संभावित है। इसके ऊपर की तरफ जहां पर बारिश बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, इसमें शामिल है उत्तरी आंतरिक कर्नाटक है, गोवा है, तेलंगाना है और इसके बाद उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन है। तो गोवा को हम आमतौर पर मध्य प्रदेश में गोवा का उल्लेख करते हैं, लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, यहां पर भी बादल रहेंगे। लेकिन थंडरस्टॉर्म, थंडर क्लाउड्स, थंडरस्टॉर्म देने वाले जो क्लाउड होते हैं, बादल होते हैं, जिनमें थंडर होने की संभावना होती है, जो बहुत मोटे होते हैं और उन्हीं से बारिश की भी उसके बाद संभावना बनती है। तो यहाँ पर उन बादलों के पहुंचने की उम्मीदें कम दिखाई पड़ रही हैं। बादल पहुंचेंगे जरूर, लेकिन इन 3 सब डिवीजन्स में ऐसे बादल कम होंगे जो थंडर स्टॉर्म दे सके। गोवा में भी चांसेस कम रहेंगे। इसके बाद मध्य भारत के भागों की बात करते हैं। ओडिशा के तटों से लेकर के ओडिशा के आंतरिक रीजन में, चाहे वो इधर बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप का रीजन हो, केंदुझार हो, राउरकेला या फुलबनी और भवानीपटना के ये जो कोरापुट हो, इन रीजन्स में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे दोस्तों जहां पर बादल दिखाई तो पड़ेंगे, लेकिन वही बादल होंगे जो थंडरस्टॉर्म नहीं दे पाएंगे, जिनसे बारिश की संभावनाएं बहुत रेयर रहेंगी। और वही स्थिति आपको पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ेगी। और एक अंतर रहेगा, रायपुर से और ये फुलबनी के ऊपर का जो हिस्सा है, इन रीजन्स में उत्तर की हवाओं का असर रहेगा। तो यहाँ पर मौसम में ठंडक बढ़ रही है। वैसे ठंडक दोनों राज्यों में काफ़ी जगहों पर शुरू हो गई है। मध्य भारत के भागों की बात, मध्य भारत में बाकी जगहों की बात करूँ तो मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों पर उत्तर की हवाओं का असर लगातार पहुँचना शुरू हो गया है, जो कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत दक्षिण की हवाओं से ज़्यादा कूल है, ज़्यादा ठंडी है। तो इन हवाओं के कारण यहाँ पर भोपाल, उज्जैन और गुना, ग्वालियर से लेकर टीकमगढ़, खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी
शहडोल और ये जो जबलपुर, सागर, भोपाल, उज्जैन, नीमच का रीजन, इन सभी भागों में उत्तर की ठंडी हवाओं के कारण पारा और नीचे जाएगा, मौसम में ठंडक बढ़ेगी। दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ पर चांसेस बारिश के तापमान में बहुत गिरावट के नहीं है। बारिश तो खैर मध्य भारत में कहीं पर भी संभावित नहीं अगले 24 घंटों में, लेकिन बादल कई जगहों पर रहेंगे। खरगोन से लेकर उज्जैन से लेकर भोपाल और टीकमगढ़, इन रीजन्स में कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। महाराष्ट्र में भी बादल रहेंगे, विदर्भ में, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा के रीजन में, लेकिन सिंधुदुर्ग से लेकर रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, पालघर और नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, संभाजीनगर से लेकर लातूर और बीड, नांदेड़, जालना, हिंगोली, अकोला, अमरावती से लेकर नागपुर, चंद्रपुर, इन सभी भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा और टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन कुछ चेंजेस तो रहेंगे ही। उत्तर की हवाओं का असर थोड़ा थोड़ा पहुंच रहा है, तो तापमान में यहां पर भी गिरावट हुई है और होगी थोड़ी बहुत। मौसम में सर्दी थोड़ा सा और बढ़ सकती है। गुजरात में कई जगहों पर पारा काफी गिरा है और अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ, राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी भागों में पारा गिर रहा है और मौसम में ठंडक गुजरात में अपेक्षाकृत बाकी रीजन्स के यहाँ पर काफी अच्छी बढ़ी है उत्तर की ठंडी हवाओं के प्रभाव से ही। इसके बाद हम बात पूर्वी भारत की करें। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी पारा गिरा है, मौसम में ठंडक बढ़ी है। फर्दर इसमें और डाउनफॉल की संभावना है, टेम्परेचर गिरेगा क्योंकि लगातार वेस्टर्ली विंड्स चल रही है जो ड्राई है और कोल्ड है। तो कोल्ड ड्राई विंड्स के प्रभाव से दरभंगा, पटना, गया, बक्सर, कैमूर, भागलपुर, इन सभी भागों में, रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका, इन सभी भागों में पारा गिरेगा। कोलकाता में भी तापमान गिरेगा और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में भी और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में भी तापमान गिर रहा है, लेकिन बारिश की उम्मीदें इन भागों में नहीं है। उत्तर भारत के मैदानी भागों पर बारिश की उम्मीदें बिल्कुल नहीं है। पहाड़ों पर जरूर डब्ल्यूडी का प्रभाव है और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के भागों में कहीं कहीं पर, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा, हायर रीचेज पर हल्की बर्फबारी, बहुत हल्की हल्की बर्फबारी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। श्रीनगर में हो सकती है, गुलमर्ग, सोनमर्ग और काजीगुंड, पहलगाम में हो सकती है, जहां पर पारा इस समय -6, 7, 8 डिग्री सेल्सियस जाने लगा है, शून्य से नीचे 6, 7 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस। तो पहाड़ों पर अगर आप ट्रेवलर के तौर पर, टूरिस्ट के तौर पर जा रहे हैं तो आप ज़रूर सावधान रहिए कि मौसम ठंडा काफ़ी हो चुका है मैदानी भागों की तुलना में। तो सावधान रहिए, चाहे मसूरी जाएं या शिमला, नैनीताल जाएं या जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और गुलमर्ग, इन सभी जगहों पर मौसम में ठंडक काफ़ी है। यहाँ तक कि जम्मू में भी माता वैष्णो देवी धाम और आसपास का जो रीजन है, यहाँ पर भी ठंडक काफ़ी लगेगी। निचले इलाकों में हिमाचल प्रदेश में भी रहेगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा मुख्यतः। कोहरा हो सकता है थोड़े समय के लिए छाए सुबह के समय दोनों राज्यों में, और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम के बीच में उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा। रात और सुबह के समय इसी तरह से ठंडक बनी रहेगी। दिन में मौसम में मौसम थोड़ा बेहतर हो सकता है धूप होने के कारण। जहां पर हवा की रफ्तार कम हुई और पानी वाला क्षेत्र है, नदियां हैं और जलाशय हैं बड़े बड़े, उन जगहों पर थोड़ा समय के लिए कोहरा या धुंध कुहासा देखने को मिल सकता है। दिल्ली में सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग में खासतौर पर हो सकता है कि प्रदूषण देखने को मिल जाए, लेकिन ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा ये प्रदूषण। तो ओवरऑल देखें तो जैसा मौसम अभी है लगभग उसी तरह का रहेगा। जालौर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर अलवर, सवाई माधोपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर तक। लेकिन उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ कोल्ड वेव कंडीशन बनी हुई है राजस्थान में, और इससे सटे हुए पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी भागों में भी कोल्ड वेव कंडीशन बनी हुई है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और आसपास के भागों में। दिल्ली में भी तापमान काफ़ी गिरा है, जैसे मैंने बताया, सामान्य से लगभग 5 डिग्री नीचे पहुंच गया है, जितना रहना चाहिए उसका आधे से भी कम। तो ये स्थिति निश्चित तौर पर दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एकदम कल वाकई में कल मैक्सिमम टेम्परेचर भी सामान्य से 2 डिग्री नीचे रहा। दिन का भी तापमान, अच्छी खासी धूप थी, इसके बावजूद हवा में वो ठंडक थी, और आज भी वही स्थिति रही, जिसके कारण मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से 2 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिल रही है और रहेगी। मौसम में ठंडक, और जिन जगहों पर धूप तेज होने के कारण, न्यूनतम तापमान में कम गिरावट के कारण मौसम दिन में गर्म होता था, वहाँ पर भी चाहे लखनऊ हो, अयोध्या हो, गोरखपुर हो या प्रयागराज, वाराणसी या फिर आगरा, अलीगढ़, बरेली और झांसी, इन सभी भागों में भी तापमान नीचे गया है और नीचे गिरेगा। तो इस मौसम का आनंद लीजिए, लेकिन बारिश की कमी जो है किसान भाइयों को जो खल रही है, वो फिलहाल अभी कोई भी परिस्थितियां जल्दी नियर फ्यूचर में, यानी 1-2 दिन 4 दिन में फिलहाल कोई मौसमी सिस्टम ऐसा नहीं बन रहा है जिसके कारण यहाँ पर उसकी भरपाई हो, उसकी वो उम्मीद आपकी पूरी हो पाए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी किसान भाइयों का, सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियां अगर आपको काम की लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर, और कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।